नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक अंतरा भागो 1 पुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ ईदगाह कहानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक छोटा सा बच्चा हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना। कहानी कुछ इस प्रकार है। ईद का त्यौहार आया है। हामिद बहुत ही प्रसन्न है, जैसे कि बच्चे त्यौहार आने पर प्रसन्न होते हैं। वो ईदगाह जाना चाहता है सभी बच्चों के साथ ईद का मेला देखने के लिए, परंतु उसकी बूढ़ी दादी अमीना बहुत ही परेशान और उदास है। कारण यह है कि हामिद के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं है। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बूढ़ी दादी अमीना सोचती है कि बच्चा इतना उत्साह से भरा हुआ है, इतना प्रसन्न है, मैं कैसे उसे ये कहूँ कि घर में त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास 5 पैसे हैं, जिसमें से 3 पैसे वो हामिद को मेले में जाने के लिए दे देती है। हामिद के पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, शरीर पर पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं, पर उत्साह से पूरी तरह से बच्चा भरा हुआ है। वह अपने मित्रों के साथ नंगे पैर ही शहर की तरफ ईद के मेले में ईदगाह की तरफ चल देता है। बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, बड़े इतरा रहे हैं। हामिद के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत प्रसन्न है। मुसीबत से घबराने वाला बच्चा नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ, नाचता कूदता वो पैदल ही कई कोस की यात्रा तय करके ईदगाह के मेले में शहर में पहुंच जाता है। पहले सब लोग नमाज अदा करते हैं और उसके बाद सभी बच्चे जो अपने घर से बहुत से पैसे लेकर आए हैं, मेले में इधर उधर सामान देखने लगते हैं। हामिद भी सभी चीज़ों को देखता है। उसका मन भी ललचाता है कि वो अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो ऊपर से कहीं भी किसी को ये एहसास नहीं होने देता कि उसका मन इन चीज़ों को खरीदने के लिए कर रहा है। उसके सभी दोस्त, कोई सिपाही खरीदता है, कोई वकील की मूर्ति बनी हुई खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। वो बड़ी हसरत से उन सब चीज़ों को देखता रहता है। खाने पीने की दुकानें आती हैं तो सभी मित्र, कोई रेवड़ी खरीद कर खाता है, कोई गुलाब जामुन खरीद कर खाता है, कोई बर्फ़ी खरीदता है। लेकिन हामिद इसी सोच विचार में डूबा है कि वो अपने 3 पैसे कैसे खर्च करे, जिससे कि उसके पैसों से कोई उपयोगी वस्तु खरीदी जा सके। वह बच्चों को ललचाई नज़रों से देखता ज़रूर है, लेकिन उनके पीछे पीछे चलता जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि लोहे के सामान बेचने की दुकानें हैं। वहाँ पर वो डरते डरते एक दुकानदार से लोहे के चिमटे का भाव पूछता है। दुकानदार कहता है चिमटा 5 पैसे का है। हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। वो डरते डरते दुकानदार से कहता है 3 पैसे में दोगे क्या? दुकानदार को बच्चे के भोलेपन पर दया आ जाती है और वो उसे वो चिमटा दे देता है। हामिद बड़ी शान से चिमटा खरीदता है, उसे अपने कंधे पर रखकर चल देता है। दोस्तों को दिखाता है। दोस्त उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। अरे बेवकूफ़, ये क्या खरीद लिया? चिमटे का क्या करेगा? कोई खिलौना नहीं खरीदा, कुछ नहीं खाया, ये क्या ले लिया तूने? लेकिन वो सबसे अपने चिमटे की उपयोगिता को बढ़ चढ़कर बताता है कि तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों का क्या, अभी गिरें, अभी टूट जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरा चिमटा जो है वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा। हर तरह से अपने चिमटे की तारीफ़ें करता रहता है। शाम होती है, थके हारे सभी लोग गांव फिर से वापस आ जाते हैं। हामिद भी मेले से वापस आता है। बूढ़ी दादी भागकर उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन देखती है हामिद के हाथ में चिमटा है। गुस्से से भर जाती है। कहती है तुझे पूरे मेले में क्या यही खरीदने के लिए मिला था? क्या तू ये चिमटा खरीद कर ले आया 3 पैसों का? तो हामिद बड़े भोलेपन से जवाब देता है, दादी
जब तुम रोटी बनाती थी तो तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसीलिए ये चिमटा खरीद कर लाया हूँ कि अब तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं जलेंगे। यह सुनकर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसका मन भाव से भर जाता है कि छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा सारा दिन मेले में घूमता रहा, लेकिन वहाँ भी इसके मन में मेरी याद, मेरी चिंता ही बनी रही। वो रोती जाती, हामिद को गले से लगाकर उसे दुआएं देती जाती। तो एक बहुत ही भावपूर्ण बच्चों ये कहानी है, जिसे पढ़कर मन भर आता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी उम्र से पहले गरीबी की हालत होने के कारण, माँ बाप के ना होने के कारण, घर में भोजन की सामग्री ना होने के कारण किस तरह से अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व हो जाता है और अपने मन की इच्छाओं को मार कर अपनी बूढ़ी दादी का ध्यान करते हुए उसके लिए वो चिमटा खरीद कर लाता है। तो आशा है बच्चों बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी आप सबको समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं इस कहानी पर आधारित MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को समझाऊंगी। पहले आप इस वीडियो को देखकर कहानी को अच्छे से समझ लीजिए। धन्यवाद।